बरी होने के बाद लगातार उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी को प्रकट किया जा रहा है, इस खुशी को मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी जीत है, राजनीतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी ये एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर माना जा सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुबह सुबह एक बड़ा फैसला दिया और ये फैसला शराब नीति मामले में दिया। शराब नीति घोटाला मामला जो था उस पर दिया है और उस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया गया और बरी करने के बाद माहौल आम आदमी पार्टी के भीतर खुशी का बन गया है और खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, और सबसे अहम बात आज की ये रही कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए उसके बाद वो भावुक हुए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हमेशा होती है, हम सत्य के साथ खड़े हैं, जब तक हम सत्य के साथ विश्वास बना के रखेंगे तब तक हमारी जीत होगी। और आज कोर्ट ने उनके फेवर में ये पूरा जो फैसला है वो दिया है। दोनों को बरी करने के बाद माहौल देखिए खुशियों का है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल इस फैसले के बाद बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मीडिया के समक्ष पेश हुए। उसके बाद दूसरी तस्वीर आपके सामने है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और मुलाकात करने के बाद खुशी जाहिर की, लोगों से धन्यवाद किया कि आखिर जिन लोगों ने मानसिक रूप से, मेंटल तरीके से हमारा साथ दिया, उनका बहुत शुक्रिया। उनकी पत्नी ने भी मीडिया को संबोधित किया जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुर्खियों में भी थी राजनीतिक तौर पर। और तीसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस वक्त ज़बरदस्त उत्साह नजर आ रहा है बड़ी जीत के तौर पर। और अरविंद केजरीवाल के हम कर सकते थे किया गया, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है और आज सबके लिए एक बहुत खुशी का और भावुक पल है, खासतौर से केजरीवाल जी के परिवार के लिए, हम सब के परिवारों के लिए, हमारे समर्थकों के लिए, इस देश के लोगों के लिए जो एक ईमानदार और अच्छी पार्टी चाहते हैं, एक ईमानदार और अच्छी राजनीति चाहते हैं, एक ऐसा नेता चाहते हैं जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, उनकी ज़िंदगी में बदलाव के लिए काम करे। तो आज उस नेता की ईमानदारी पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। अब लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया स्टेटमेंट देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां दिल्ली में खुशी का माहौल और अब पंजाब में भी खुशी का माहौल बन गया है। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें आपके सामने, और चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मना रही हैं। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक दूसरे को मिठाई बांटकर अरविंद केजरीवाल को बरी होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। आरोपों से बरी होने के बाद वाकई में ये बड़ी जीत है और उस जीत को आपके सामने रखा जा रहा है। तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोगों के बीच तक ये संदेश पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी अपने असूलों पर, अपने नियमों पर काम कर रही है, अपनी कार्यशैली, अपनी कार्यप्रणाली के साथ निरंतर काम कर रही है। और यही वजह है कि आज ये फैसला उनके हित में है। दिल्ली हो या पंजाब हो या चंडीगढ़, हर जगह पर इस वक्त आम आदमी पार्टी जोरदार जश्न मना रही है।
जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। So we had submitted before the court that if you see the excise policy, the revenues of the state would have increased. The liquor has become cheaper because there were discounts which were offering. People from other states are coming and buying. So if the customers are happy and if the government is earning more revenue, where is the allegation of any wrongdoing in the excise policy? The court has vindicated that issue and has gone threadbare to all the evidence, all the data, all the figures which are presented by CBI, and has rejected them, saying that not even a prima facie case is made out against any of the accused persons. सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। देशवासियों लिए बड़ी खुशखबरी है। हुणे खबर आई है कि दिल्ली की कोर्ट ने शराब घोटाले के बारे साडी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री साडे पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी के उत्ते शराब घोटाले के झूठे केस बना के जेल में डकिया सी। कांग्रेस ने, अकाली दल ने बहुत प्रचार किया सीगा कि पता नहीं किड्डा वड्डा घोटाला हो गया। असीं उदों ही कहते सी कि घोटाले दे कुछ नहींगा, साडी पार्टी नूं खत्म करन दी एक साजिश सीगी। पार्टी खत्म नहीं हुई। साडी लीडरशिप ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने डट के जिहड़ी है वो लड़ाई लड़ी है और अज ये साबित हो गया कि इस देश दे विच इक्को एक लीडर है अरविंद केजरीवाल ते ओहदी टीम जिहड़ी सच दी पॉलिटिक्स कर रही है। और मैनूं फखर है कि मेरी पार्टी दे कौमी कन्वीनर ने ते मनीष सिसोदिया जी ने जिहड़ी सच दी पॉलिटिक्स की थी ਉਹਦੇ बारे अज फैसला आ गया। देखिए, ये बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ना मनीष जी की है। बड़ी जीत उन लोगों की है जो बिहार के गांव में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे पुलिस के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे। इस देश में कौन ईमानदार रहेगा, कौन अफसर ईमानदार रहेगा और कौन नेता ईमानदार रहेगा? क्योंकि आपने तो सबका भ्रष्टाचारी बना दिया। जो ईमानदार है वो भी जेल में गया। तो आज एक बड़ा फैसला आया है और मेरे को लगता है इसकी वजह से कोई 5-10% आईएएस अफसर ईमानदार रहेंगे। ਅੱਜ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੇ ਅਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲੀਡਰ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ तमाम ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। मैंने आपको सबको सुनाया, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने जो जो प्रतिक्रिया दी है इस फैसले के बाद।
सभी ने इस फैसले को सच्चाई पर आधारित फैसला बताया है कि इस फैसले से सच्चाई साबित होती है और इससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी की जीत है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की जीत है, बल्कि इससे एक मानसिक रूप से भी एक सकारात्मक संदेश आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जाता है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत के संविधान के अंतर्गत, संविधान के उस अनुच्छेद के अंतर्गत ही हर व्यक्ति चलता है, उसी को फॉलो करता है और हर व्यक्ति की उम्मीद, हर व्यक्ति का जो एक आधार होता है वो भारत का कानून या भारत का संविधान होता है। उसे संविधान पर पूरा भरोसा होता है। यही वजह है कि इस तरह की न्याय प्रणालियों का जब फैसला सामने आता है तो वहाँ से संदेश ये जाता है कि न्याय प्रणाली जब भी काम करती है, जुडिशरी जब भी काम करती है तो वो इंडिपेंडेंट काम करती है, आज़ादी से काम करती है। उस पर किसी का पॉलिटिकल दबाव नहीं होता या कोई राजनीतिक दबाव या राजनीतिक आधार पर काम नहीं करते, बल्कि इंडिपेंडेंटली काम किया जाता है। तो ये कुछ मैसेजेस, ये कुछ संदेश इस तरह के फैसलों से पूरे देश में जाता है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी अभी अपने बयानों के जरिए कहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये है कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अपने पैर कैसे जमाएगी, दिल्ली के अंदर क्या रणनीति रहेगी, क्या राजनीतिक रणनीति रहेगी, उस आधार पर कैसे काम किया जाएगा, लोगों के बीच जो विश्वास बना था उस विश्वास को कैसे दोबारा से पटरी पर लौटाया जाएगा, इसकी भी एक पहल, एक कोशिश रहेगी। लेकिन हलचल अभी फिलहाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक ज़बरदस्त खुशी का मौका आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक बड़ी पहचान दी है, कम समय में, कुछ सालों के अंदर ही आम आदमी पार्टी ने अपनी आइडेंटिफिकेशन देश में इतनी बनाई कि एक तरफा जीत, कई राज्यों में एक तरफा जीत हासिल की, पंजाब हो या दिल्ली हो। आपने देखा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी बम्पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में ये साफ तौर पर जगजाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी की नीतियां जो थी, या अरविंद केजरीवाल की जो अपने पार्टी के प्रति नीतियां थी, वो काफ़ी हद तक ग्राउंड पर काम कर रही थी और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी आम आदमी पार्टी को मिलता था। अब जबकि आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया और उस फैसले के बाद हर जगह खुशी का माहौल है। अरविंद केजरीवाल के घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं, दिल्ली कार्यालय में भी खुशियों का माहौल है। हर कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति खुशी मना रहा है कि जो एक लंबी कानूनी लड़ाई पिछले कुछ सालों से लड़ी गई है, न सिर्फ इस लड़ाई को लड़ा है बल्कि जेल तक भी, और वहां से भी इस लड़ाई को लड़ना बरकरार रखा और उसमें जीत हासिल की। ये जो चीज़ें हैं ये आज के इस फैसले से निकलकर सामने आई हैं। लगातार आप ये तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केजरीवाल मीडिया को संबोधित करते हुए काफ़ी इमोशनल हुए, भावुक हुए और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी जीत होगी, उनके हित में फैसला आएगा, सच्चाई की जीत होगी। उसके बाद एक एक कर, चाहे वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता हों, मनीष सिसोदिया हों, सौरभ भारद्वाज हों, संजय सिंह हों, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं या जो सरकार में मंत्री रह चुके हैं केजरीवाल के साथ, उन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। इधर पंजाब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, उसके बाद खुशियों का माहौल देखा गया। अभी भी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इसमें मिठाइयाँ बांटकर, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये फैसला सच पर आधारित है और ये हमारी सच्चाई की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है।
अब इस फैसले के बाद आने वाले समय में किस प्रकार से चीज़ें बदलेंगी, क्या कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा, पॉलिटिकली क्या बदलाव आएंगे, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बिना सबूत के कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक ना सबूत पर्याप्त हों। कोर्ट ने ये माना है कि सीबीआई वो सबूत वहाँ पर नहीं दे पाई जो सबूत होने चाहिए थे, ठोस सबूत होने चाहिए थे, वो नहीं पहुँच पाए। और यही वजह है कि उन्हें पहले मनीष सिसोदिया को बरी करना पड़ा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी बरी करना पड़ा सबूतों के अभाव में। हालांकि ज़रूर सीबीआई ये कह रही है कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन चूंकि फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है तो देखना दिलचस्प है।